नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। जो जनपद हित की बात करेगा वही जनपद में राज करेगा को लेकर ब्राह्मण समाज मिर्जापुर द्वारा एक A1 रेस्टोरेंट में बैठक आहूत की गई। आइए सुनते हैं कि हमारे कैमरे के सामने अखिल विश्व ब्राह्मण हिंदुत्व शक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेषधर पांडे एवं ब्राह्मण समाज मिर्जापुर के संयोजक पंडित राजा रघु क्या संदेश दे रहे हैं। ब्राह्मण मिर्जापुर के विकास के लिए या ब्राह्मण समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, ये इसके DNA में है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सारे तथ्य वाक्य जितने हैं समाज सुधार के, सब ब्राह्मणों द्वारा चलाए गए। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है कि मिर्जापुर के विकास के लिए, चाहे किसी भी जाति से हैं, क्योंकि ब्राह्मण अगुवाई करते हैं, इसलिए आज ब्राह्मण अगुवाई कर रहा है, ब्राह्मण संगठन अगुवाई कर रहा है कि आप मिर्जापुर जनपद के खुशहाली के लिए अगर इन मांगों को मानते हैं तो आने वाले प्रत्याशी का स्वागत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समुदाय का वोट आपको देंगे। हमें लगता है कि लगभग 2.5-3 लाख वोट हैं लोकसभा में। हाँ, जो हमारी लिखित सहमति पर लिखित हस्ताक्षर दे कि जीतने के बाद, हारने पर नहीं, जीतने के बाद आप ये सारी मांगे मैं वचन देता हूँ कि पूरा करूँगा, तो मैं उनको वचन दूंगा कि ब्राह्मण संगठन आपके साथ आपको मिलेगा कि सारी मांगे। देखिए, अभी तक तो एक चुनाव हुआ, जैसा कि इन्होंने चर्चा किया, उसमें लिख करके दिया निर्दलीय प्रत्याशी ने कि आपकी तीनों मांगे यदि मैं जीत जाता हूँ तो मैं सबसे पहले कराऊंगा, उसके बाद दूसरी मांग तुरंत कराऊंगा। और इसी को लेकर के अब रैली में आप लोग देखे होंगे कि हम रैली के रथ में मनोज श्रीवास्तव के बगल में खड़े थे और लगभग 5000 की संख्या की रैली थी वो, और हम लोग जम के वोट दिए। 28 वार्ड अध्यक्ष हमारे संगठन से जुड़े थे, सभी वार्डों से जितना निकाल सके उतना निकाल के वोट हम लोग दिए। संयोजक ब्राह्मण समाज, मेरा नाम रघु मिश्रा है, पंडित राजा रघु। जिस समाज की बात की जा रही है उसके उद्देश्य क्या हैं? समाज का, ब्राह्मण समाज मिर्ज़ापुर का जो उद्देश्य है, मुख्यतः उद्देश्य तो यह है कि समाज का कल्याण करना, समाज को आगे बढ़ाना, उसके साथ साथ राजनीतिक परिवेश में जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, ब्राह्मणों को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, हम अपने हक की बात को करने के लिए इस बैनर का हम लोग ने गठन किया हुआ है। और क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं अपने समाज में है जो सबके लिए हितकारी है? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज कभी भी अपने लिए कार्य नहीं किया। ब्राह्मण समाज शुरू से ही, उसके लिए सबसे पहले देश होता है, हमारे देश का कैसे विकास हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे आर्थिक समृद्धि बढ़े, मुख्यतः तो चिंतन हमारा ये होता है। कभी भी हम लोगों को न सत्ता की कभी लालसा रही है और न कभी पद की लालसा रही है। आज भी अगर आज हम बैठे हुए हैं, आप लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं, तो उसका मुख्य ये बिंदु है कि हमारे मिर्ज़ापुर जनपद का विकास कैसे हो। हमारे मिर्ज़ापुर जनपद में मुख्यतः जो समस्याएं हैं, हम उस पर आप लोगों का ध्यान, आप लोगों के माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि ये जो जनपद में आगामी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जो सब अपने अपने एजेंडा लेकर आ रहे हैं, उसमें हमारे जनपद का लाभ क्या हो रहा है, हम आज उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्यतः आज ब्राह्मण समाज के बैनर तले और ब्राह्मण समाज की जो प्रमुख मांगे हैं, हमारे आज 15 ही मांग हैं। आप अगर मैं अभी मांग के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये हमारी ये मांग नहीं है, ये मिर्ज़ापुर जनपद की मांग है, ये मिर्ज़ापुर के जनवासियों का मांग है। हम आज उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे हमारा जो मांग है वो है जनपद का प्राचीन व्यवसाय, लाह, चपड़ा, कालीन, पीतल बर्तन एवं चुनार की चीनी मिट्टी के बर्तन के खिलौनों का उद्योग का पुनः
पूर्व की भांति स्थापित करना। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद मंडलीय अस्पताल में जो रोजाना रेफर किया जा रहा है, इस रेफर प्रक्रिया को रोकना, 24 घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे सभी प्रकार के जांच को अस्पताल में ही लागू करवाना। सभी सरकारी परिसर में एक शिकायत पेटिका रखवाना और महीने में कम से कम एक बार जिला अधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने शिकायत पेटिका को खुलवा कर उसका निवारण कराना। चौथा, थाना दिवस एवं तहसील दिवस में आए जिन प्रार्थना पत्रों का समाधान नहीं हुआ है उसका विवेचना करना और उस पर कार्य कराना। सबसे बड़ी मांग जो पाँचवा हमारा जो मांग है, जो मिर्ज़ापुर का एक तरीके से कहा जाए तो लाइफ लाइन था, आपका पैसेंजर ट्रेन था जो चुनार से लखनऊ तक जाता था, उसकी टाइमिंग अच्छी थी, वो बंद हो गया। तो ये हमारा महत्वपूर्ण मांग है कि 10 वर्षों से जो बंद चुनार पैसेंजर जो ट्रेन है उसको चालू करवाना। कलेक्ट्रेट कचहरी और सभी तहसील परिसरों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालयों का व्यवस्था करना। इसके बाद 7वां, ये सभी के लिए है, इसमें हमारा क्या आ रहा है, रेहड़ी पटरी वाले, इसमें सब समाज आते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को सरकारी ज़मीन आवंटन करना जहाँ पे वो स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय कर सकें। इसके बाद आता है व्यापारियों से अगर हम लोग बात की जाए, जब से ये जीएसटी आया है कहीं ना कहीं ये समस्याएं हम लोगों के बीच में आती रहती हैं। वो कम्युनिकेशन के गैप हो सकता है या व्यापारी को जानकारी न होने के कारण। तो उसके लिए हम लोगों ने मांग रखा है जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का शोषण रोकने के लिए बिक्री कर अधिकारी एवं व्यापारियों के बीच कम से कम महीने में एक बार समाधान दिवस का आयोजन होना चाहिए। प्रमुख जो हमारी एक मांग है, ब्राह्मण समाज का देखा जाए तो एक ये मांग रहा है, ब्राह्मण समाज के धर्मशाला के लिए नगर पालिका परिक्षेत्र में हमको ज़मीन आवंटित कराई जाए, जहाँ पे हम वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण कर सकें। और दूसरा उसी में है कि किसी भी चौराहे पे भगवान परशुराम चौक का नामकरण किया जाए, ये मांग है। 10वां जो हमारा मांग है, महिला थाने में महिलाओं की जो सुनवाई न होने पर पत्रक पर महीने में कम से कम एक किसी उच्च अधिकारी के द्वारा स्पेशल महिला समाधान दिवस का आयोजन करना। 11वां जो हमारी मांग है वो आप लोग से संबंधित है, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग भुगत रहे हैं और आप लोगों के ऊपर है। तो 11वां जो हमारी मांग है वो है मिर्ज़ापुर में कम से कम एक पत्रकार भवन का निर्माण हो। 12वां, अग्रसेन महाराज के नाम पर किसी एक चौराहे पे उनकी मूर्ति लगाकर एक चौराहे का नामकरण करना। 13वां, नटवा तिराहे पर फूलन देवी के मूर्ति लगाने का जो घोषणा की गई थी उसको वो पूर्ण कर दें। 14, मछली मारने का जो ठेका गैंग बराबर की ज़मीन में 60% की भागीदारी सिर्फ मछुआ समाज को मिलना चाहिए। 15वां, नवरात्र के दिनों में नाव संचालन बंद करने की बजाय नाविकों को शासन की ओर से स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये हमारी जो है प्रमुख मांगे। इस प्रकार की मांग यदि जनपद में बढ़ रही है आपके इस समाज के माध्यम से, तो इसमें आपका ब्राह्मण समाज कहाँ पर उपेक्षित है? ब्राह्मण समाज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं आपको पुनः इस पर कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज कभी भी जो है अपने लिए नहीं लड़ा है। ब्राह्मण समाज हमेशा जो है समाज के लिए लड़ा है। और आज भी जो हम आपके पास जो समक्ष जो मांगे हमने आपके पास समक्ष रखी है, वो आप उसमें देखेंगे तो ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की ही आवाज़ नहीं है, ये मिर्ज़ापुर जनपद के जन की आवाज़ है। जी, आपने 14-15 मांगे बताई, ये मांगे किससे आप मांग रख रहे हैं? ये जो हमारी जो प्रमुख मांग है, मिर्ज़ापुर में आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें बहुत सारी राजनीतिक दल आएंगी इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव मतलब राजनीति के लिए महाकुंभ है। इसमें जो भी प्रत्याशी किसी भी दल से अगर चुनाव लड़ने के लिए मिर्ज़ापुर जनपद में आ रहे हैं, तो ये हमारी मांग उनसे हमने रखी हुई है कि अगर आप हमारी ये मांगों को स्वीकारते हैं और लिखित सहमति देते हैं, तो हमारा समाज और हमारे समाज के साथ साथ बाकी जो भी समाज के साथ लोग हैं, वो आपके साथ तन मन धन से आपके साथ खड़े हुए। आपने कहा कि जो हमारी मांगों को पूरा करेगा उसके साथ हम जाएंगे। मान लीजिए 4 प्रत्याशी ने आपकी मांगों को पूरा करने का वादा किया, तो आप किसके साथ जाएंगे? ये बहुत ही आपका जो है सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न रखा है। इस पे आपने जो हमारी जो मांग है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम
अपनी मांग को मौखिक नहीं मांगना। आप अगर हमको लिखित कोई प्रत्याशी देता है तो हम हमारे समाज के साथ उसका हम लोग विचार करेंगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण में देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है नगर पालिका का चुनाव हुआ था। नगर पालिका के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने 2 प्रमुख मांग रखी थी। पहला हमारा था कि परशुराम जी के नाम पे एक चौराहे का नामकरण हो, और दूसरा एक धर्मशाला के लिए नगर पालिका परिक्षेत्र में आप हमको कहीं ज़मीन आवंटित करिए जहाँ पे हम लोग धर्मशाला बना सकें। हमारी मांग को सारे दलों ने अपनी मौखिक सहमति दी। कोई कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक निर्दल प्रत्याशी ने, मिर्ज़ापुर के निर्दल प्रत्याशी ने हमको लिखित सहमति दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास समय भी कम था। उसका फ़ायदा उठाते हुए दिन रात हम लोगों ने मेहनत की, और वो जो चुनाव का जो परिणाम आया है वो आप लोग के सबके समक्ष है। उसको हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं।